हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर। आज ये समय ही ऐसा है कि जब सब यहां पर अपने आने वाले समय को बेहतर करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो ऐसे समय पर जोश का होना जरूरी है। मैं यहां पर मातृशक्ति बैठी है हमारी रमन नागर जी, आदरणीय इलम सिंह जी, हमारे साथी भाई चंदन चौहान जी, आदरणीय शास्त्री जी ने तो चैलेंज दे ही दिया, साथ साथ हमारे गायक कलाकार सहित आदरणीय नागर साहब और मंच पर जितने साथी लोकदल के और अन्य अन्य दलों के संगठनों के लोग बैठे हैं, मैं सबका सम्मान करते हुए मदन भैया जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। कई चर्चाएं, कई बातें, कई सोच, कई विचार अपने अपने मन से लोग बोलते हैं, कहते हैं, लेकिन कोई ऐसे ही 4 बार विधायक नहीं बन जाता। निर्दलीय भी जीते, जेल में रहकर भी जीते, दल से भी जीते, तो कोई ऐसे ही नहीं बन जाता। और उस समय पर जब कुछ लोगों का ही आधिपत्य था इस पर, राजनीति पर, तब जीते। तो मैं आप नवाम लोगों से बात कहने आया हूं, ये नौजवान साथियों, जो इस समय भाजपा के लोग ये भाषा बोल रहे हैं, आवाज डबल होगी, ये जो भाषा बोल रहे हैं, इसकी ऐसी भाषा का आपको जवाब, थोड़ी आवाज आपको जवाब 5 तारीख को देना है। मैंने वो भाषण सुना जो नामांकन के दिन यहां के मंत्री जी ने दिया। अरे जब 14 में चुनाव लड़ रहे थे और मैं संतवाड़ा गांव में आया था, मुझे अब भी ध्यान है, और वीरेंद्र सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे, उनके प्रचार के लिए आया था, तो मैंने संतवाड़ा में घूमकर देखा कि लोगों का मन, लोगों की सोच, लोगों का विचार भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का था। और पूरे इलाके ने बिना जात, बिना धर्म भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताया, फिर 19 में जिताया। और जब आज उनके मुख से वो भाषा देखी, तो मुझे नहीं लगता वो एक मंत्री के ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति की ऐसी भाषा हो सकती है। उनकी जो भाषा थी वो घमंड की थी, गुरूर की थी। उनके मन में जो घमंड और गुरूर है, मैं एक नौजवान साथी से कहना चाहता हूं कि 5 तारीख को उसको चकनाचूर कर देना, चकनाचूर, और ऐसा चकनाचूर करना कि जो 2024 में भी दिमाग में ये बात रहे कि कहीं पर कुछ शब्द बोलते हो तो उसका जवाब ऐसे मिलता है जैसे हम 5 तारीख को दे रहे हैं। कई चर्चाएं चलेंगी, लालच आएगा, डर दिखाया जाएगा, तमाम झूठी सच्ची बातें चलाई जाएंगी, लेकिन सच्चाई ये है, जब पूरा गांव एकजुट है, इकट्ठा है। मैं भी पिछले 3-4 दिन से जगह जगह घूमा, मैंने जो जोश देखा, और किसी एक जाति के लोगों में जोश नहीं है। इनकी जो बातें हैं, इन्होंने जो 6 साल में किया है, यहां के पूर्व के विधायक ने कोई ऐसी जात नहीं छोड़ी जिसका अपमान न किया हो, कोई नहीं छोड़ा। यह बात अलग है, इस समय वो जात का वास्ता दे, धर्म का वास्ता दे, सरकार का डर दिखाए,
नोटों की खनखन में तोड़ने का काम करें। मैंने तो आज एक फोटो देखी, किसी व्यक्ति के पैर पकड़े हुए। अगर ये उपचुनाव ना आता तो ये पूर्व विधायक किसी के पैर ना पकड़ रहा होता। आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, ये चीज समझना और जानना कि ये जो मौका आपके दरवाजे पर चलकर आया है, इस मौके को भुलाने का काम करना। मैं तो देख रहा हूं, क्योंकि एक जात से हमारा वास्ता अकेले नहीं है, लेकिन जिस जात में शास्त्री जी व्यक्ति पैदा होता है, पलता है, बढ़ता है, रिश्तेदारी है, नातेदारी है, मैं बिना राग लपेट के बात कहता हूं, उससे व्यक्ति का लगाव होता ही है। वो मेरा नहीं है, वो यहां पर 36 बिरादरियों के लोग हैं, उसका उससे लगाव होगा। लेकिन जब जिम्मेदारी आती है तो जिम्मेदारी आपके ऊपर सबकी होती है। फिर यह नहीं कहा जाता कि तुम उस जात के हो, उस धर्म के हो, तुमने मुझे वोट दिया, तुमने मुझे वोट नहीं दिया। लेकिन यहां के जो पूर्व के विधायक हैं, जिनकी धर्म पत्नी इस समय मैदान में है, उन्होंने ऐसी कोई जात, कोई धर्म, कोई वर्ग, चाहे जिसने वोट दिया हो वो भी और चाहे जिसने वोट ना दिया हो वो भी, ऐसा कोई छोड़ा नहीं जिसका अपमान ना किया हो। उस अपमान का बदला लेने के लिए न सरकार बन रही, न सरकार हट रही, लेकिन इन भाजपा की तानाशाही को, साथियों, मैं आपकी गैरत को चैलेंज करता हूं, मैं आपकी गैरत को ललकारता हूं। आप सब लोग समझना और जानना, अभी अग्निवीर की भर्ती इस मुजफ्फरनगर में हुई है, वो ऐसी भर्ती जिसके लिए आप सबने सजो कर रखते हो। वो ऐसा अग्निवीर, नाम तो अग्निवीर रख दिया और अग्निपथ भी रख दिया। ये ऐसे लोग हैं, नाम बड़ा और दर्शन छोटा। भर्ती 4 साल की करती, 4 साल की। लट लगे, बाहर गए तो पुलिस ने मारे, अंदर गए तो मिलिट्री के लोगों ने मारे, उकड़ में बैठाकर रखे, 12-12 घंटे बारिश में कीचड़ में लड़के भागे। अगर पूरे द्वारा गांव में 4 साल तक जिन लोगों ने रेस लगाई हो, मेहनत की हो, मशक्कत की हो, और अगर 1-2 लड़का हो गया हो तो बहुत बड़ी बात है। क्या लड़के हुए हैं गांव में? क्या हुए? जोर से बताओ भाई। एक बताओ, एक। और उसको भी नहीं समझ गया, उसने भी धरती आसमान एक कर दिए। ये हालत है इनकी। इसलिए समझना जानना, 5 तारीख को बदला लेना, चुकता करना हिसाब। जब आप आएंगे जीतकर, तो जिनकी आंखें आज ऐसे सामने पैरों की तरफ होंगी, और अगर इस समय पर भी ना चाहते तो आने वाले समय पर आपको कोई नहीं समझा पाएगा। इस मौके को भुलाने का काम करना, ये ध्यान रखना साथियों। अगर उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अगर हम लोग जिंदा हैं और रगों में खून दौड़ रहा है मां भारती का, उस मां भारती का जिसको आजाद कराने के लिए हमारे अमर शहीदों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, और आज ये लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर सालों साल सियासत कर रहे हैं। ऐसी सियासत जो आने वाले समय पर नासूर बन जाएगी। मुझे पता चला कि कई मंत्री घूम रहे हैं। अरे मैं उन मंत्रियों से पूछना चाहता हूं, जिस विभाग के तुम मंत्री हो, उस विभाग में एक आध बिजली का खंभा भी लगा के दिखा दो। अगर 2 खंभे लगा दोगे तो मान लूंगा बिजली मंत्री। खंभे ऐसे नहीं, फोन कर दो तो फ्री में आ जाए।
ये नहीं कि मैं पैसे जमा करके तो कोई लिया होगा। सही बात है गलत है? ये तो धन्यवाद किसान यूनियन वालों। ये 12 पे मीटर ठुक रहे हैं, एक नुका में मीटर गलत लग रहे हैं इनके नेता, और दूसरा नुका बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। अरे ठीक लग रहे हैं तो तुम अपने घर लगवाओ इन्हें। बताओ 12 पे मीटर ठुकने शुरू हो रहे नहीं हो रहे? अरे जोर से बताओ हाँ या ना। ये किसका इलाज कर रहे हैं? ये आपका। अब तो मौका है, चुनाव चल रहा, पूछ लेना कि गन्ने का रेट अभी करोगे डिसाइड या 5 तारीख के बाद करोगे। बताने के नहीं है, पता क्या बताएंगे? एक किसी ने नुक्याली में सांड घूम रहे, भाई फसल को चट करके, भाई टक्कर भी मार रहे, तो नुकई जी पहले तो खत्म ही कर दे हो जावे थे। ये जवाब दिया, अरे भाई जिम्मेदारी तुम पे है, तुम मालिक हो, सरकारी खजाना है, गद्दी तुम्हें सौंप दी, ताकत तुम्हें दे दी, सरकारी खजाने की चाबी तुम पे है, तो काम तो तुम ही तो करोगे, और कौन करेगा भाई? इसके बारे में नहीं बोलेंगे। 30 रुपए है, 30 रुपए। अरे 30 रुपए भी कहीं आते नहीं। मेरे क्षेत्र में भी गौशाला है, यहां भी होंगी, कोई जवाब नहीं। 3 को माता बनाया इन्होंने, झूठी माता। एक भारत माता, जो हम बोलेंगे उसका मैं जवाब दूंगा जब रिकॉर्ड करेंगे पूरी चीज। दूसरी गंगा माता, और तीसरी गाय माता, और तीनों माताओं को धोखा दे रखा है भाजपा के लोगों ने, तीनों माताओं को। बताओ सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? भारत माता, नारा बुलवाऊंगा, जोर से बोलना, भारत माता की। मुट्ठी बंद करो, हाथ उठा के जोर से बोलो, भारत माता की। ऐसा नहीं लग रहा जैसे हम एक हो रहे हो? जैसे ही भारत माता का नारा लगता है तो ऐसा लगता है कि हम एक हो रहे हैं। देश की बात आ रही, देश की बात, और इन लोगों ने देश की सियासत को तोड़ने का काम, बांटने का काम, जाति के नाम, धर्म के नाम, वर्ग के नाम, पंथ के नाम, क्षेत्र के नाम पर, पैसा अमीरी और गरीबी के नाम पर हर जगह बांटने का काम किया। एक अडवाणी, एक अडानी 8 साल में 38,000 करोड़ की संपत्ति लेकर आया गुजरात से, और वो 13 लाख करोड़ का बन गया। कोरोना का टाइम था, ऐसा कोरोना का समय जब लोगों ने अपने मां और बाप को भी कंधा नहीं दिया। बसें बंद, गाड़ियां बंद, ट्रेन बंद, सब कुछ बंद, पैसे बंद, नौकरियां छिन गई, और अडानी 1,000 करोड़ रुपए रोज कमा रहा था। कहां से कमा रहा था? ऐसा देश इन्होंने बनाया। नौजवान साथियों, यह समझना और जानना, जब सब चीज सरकारी बिक जाएगी तो आपके पास क्या बचेगा? 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करके कहना चाहता हूं। बताइए, सेल लगा रखी, रेलवे बिक रही है, बीपीएल बिक रही है, बीपीसीएल बिक रही है, एलआईसी बिक रही है, ऑर्डिनेंस बिक रही है, और यहां तक कि एयरपोर्ट और पोर्ट बेच रहे हैं। एयर इंडिया को बेच दिया, ऐसी सेल लगाई हुई है। वो किसकी चीजें जा रही है? वो आपकी जा रही है। लेकिन समझने और जानने की जरूरत है दोस्तों साथियों। इसलिए जो चुनाव है, उपचुनाव, इसका जवाब देना, माकूल जवाब, इकट्ठे होकर, और मैं सभी जाति वर्ग के लोगों से कहना चाहता हूं, कोई सैनी हो, कश्यप हो, पाल हो, प्रजापति हो, जोगी हो, धोबी हो, नाई हो, ठाकुर हो, गुजर हो, पंडित हो, जाटव हो, वाल्मीकि हो, किसी जात का व्यक्ति, हर जात के व्यक्ति से समर्थन मांगना, किसी जात का अपमान करने का बिल्कुल कोशिश मत करना। किसी जात के हिसाब से चुनाव नहीं चलता, ये 36 बिरादरियों को इकट्ठा करके चुनाव चलता है। मैं आपके बराबर में श्रद्धा से जीत कर आया, बराबर में चंदन चौहान जीते। ये जीत ऐसे नहीं हुई सदना की, 2 बार हारा भी हूं मैं उससे पहले। अगर आप सब लोग जोर न लगाए हुए होते तो सदना की सीट जीतने वाली सीट नहीं थी। आप लोगों ने मदद। और इस बात से कहते हुए, समाप्त करते हुए, कि जब भी मौका रहेगा इकट्ठा होने का, इकट्ठा होना, ताकत के साथ इकट्ठा होना। प्रशासन के लोग होंगे यहां पर, सुन रहे होंगे कोई ना कोई बात। सबसे ज्यादा मैंने पिछले गांव में बोला, बस इतना कर सकते हैं कि तुम्हें शाम तक एक आध आदमी को थाने में बैठा सके, इससे ज्यादा इनके बस की कुछ नहीं। बताओ, हमने बहुत चुनाव देख लिया, हमने चुनाव देख लिया, इससे ज्यादा कुछ होता हो तो बता दो। तो इसको भी देख कर मन में रखना बस, कि चल भाई बैठा ले, पूरे गांव को बैठा लोगे क्या?
और जो यहाँ में जो हमारे विधायक जी ने बात कही कि चाय की, दूध की, पानी की खातिरदारी पूरी करो, लेकिन उन्हें बताओ कि कल को चुनाव लड़ने तुम भी कहीं जाओगे, जब चुनाव लड़ने जाओगे पूरे रुक के देकर विरोध करेंगे फिर। सही बात है गलत है? आ रहे हैं जो हमें जिम्मेदारी दी, अरे पहले कौन सी दे रखी उसको निभा लो। जिम्मेदारी दी, किसी को तीसरे नंबर बैठावे, तीसरे नंबर की लाइन में, किसी को चौथे नंबर बैठावे। पहले पूरे 5 साल 2.5 साल तक कोई मंत्री बनाया ना था, 2.5 साल के बाद मंत्री बनाया था, नहीं बनाया था बता दो। और जौन से बना भी दिए थे, चिट्ठी लिखती बेर में सोचे है चिट्ठी किसको, लेटर पैड दे हुए ना, तुम किसी के इनके दौरे चले जाओ, लेटर पैड पे 100 सवाल पूछे। अरे लेटर पैड पे काय का सवाल, काय का जवाब, जो आवे उसे लिख के दे दो। अगर कोई बात गलत हो तो कह दो हमारा है ना, बताओ कि लेटर पैड में क्या भाई, अगर कुछ गलत कर दे तो भैया हमारा ही ना तो जो आवे उसे दे दो लिख के, से क्या फर्क पड़ा। मैं तो रोज जितने जो लोग सही काम करते हैं लेटर लिख के सुई देते, 60-70-100 लोग रोज आवे सुई, मन को दे दो लिख के। गाँव में कहते भैया लेटर अपने घर रख लो दे, और 2 लिख के सूख देते, बताओ क्या फर्क पड़ रहा है इससे। लोग तो अपनी जान हथेली पर रखे हुए, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, हम राजस्थान जा रहे हैं, उत्तराखंड जा रहे हैं, हिमाचल जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ना कोई दल पूछ रहा ना पार्टी पूछ रहा, पलकों पे बैठा रखा, कंधों बैठाए फिरे। तो हमारी जिम्मेदारी तो बहुत थोड़ी सी है, ये पद और ओहदे हमेशा नहीं रहते किसी में, तो जितने रहे इसको रोज जीना चाहिए। तो मैंने तो अपना मन बना रखा रोज जीता हूं। तो आपका सबका आभार। एक बार दोनों हाथ खड़े करके जिम्मेदारी से बता दो, पूरे जोर लगा दोगे? बस जोर से दोनों हाथ उठा दो लड़के भाई, अब जोर से ना लगाना। भारत माता की, जोर से तकड़ा करके, भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। दल का निशान बता ही दिया। बहुत बहुत आपका सबका शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। एक बार जोर से, हालांकि मैं थोड़ी देर ज्यादा बोल गया 10-5 मिनट, भाई जब 10-5 मिनट तो इंजन थोड़ा सा धीमी रखना, बस इतना तो भाषण चलेगी, इतना तो थोड़ा जोश करो। पहले ही हमारे लोकदल के साथी अवाना जी ने बोल दिया भाई इतना जोश करो रहना ही चाहिए, तो फिर जोर से बोलिए, दूर तक आवाज जाओ भाई। अगर भाजपा को इधर उधर घूम रहा हो गाड़ी पार्टी लेकर सुन ले, जोर से देना भाई, भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद। मैं बोलूंगा आवाज दो, तुम कहना एक आवाज दो, आवाज दो। किसान यूनियन वाले लोगों से इतना सीखो, सब लोगों से हाथ उठा के जोर से बोले, बोलो जोर से, आवाज दो, आवाज दो, बोलो लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, जोर से लड़ेंगे लड़ेंगे। कोई गलती हो तो माफ करना, बोलो तो सही है। धन्यवाद। हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर।